राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? स्वस्थ हो, मस्त हो? और जी मोटू पतलू है देवरानी जेठानी ब्लॉग में है जी आपका स्वागत। और सुबह का बन रहा है बच्चों का लंच, और लंच में देखो भाई देखकर आप समझ ही जाओगे, मैंने बनाए हैं फ्राई जवे। और जवे इसलिए बने हैं क्योंकि तन्मय ने मुझसे रात बोला था, मम्मी मेरा पेट कभी ख़राब है तो मेरे लिए हल्का फुल्का खाना देना सुबह। और जी आप ये नहीं कहना कि ये हल्के फुल्के नहीं हैं, जी हाँ ये हल्के फुल्के हैं क्योंकि ये हैं सूजी के जवे। क्योंकि मैदे के नहीं बनाए मैंने, मैदे के मम्मी ने दिए हैं अब की बार भी, और पिछले साल के भी रखे हैं। लेकिन उनसे पहले मैं यही बनाती हूँ, मुझे इनमें बहुत ही टेस्ट आता है कि इन्हें मैं उबाल के और इनको ना छान के पसा के और तब बनाती हूँ, फ्राई करके बड़े टेस्टी बनते हैं। तो फिर तो मुझे विपरीत का ही लंच बॉक्स लगाना है, तन्मय तो नहीं जाएगा, और अप्रीत का लगा दूंगी। और जी हाँ, पहले तन्मय जब जा रहा था और तो मैं इसमें फूड कलर नहीं डालती, क्योंकि चलो मैं फूड कलर नहीं डालूंगी तो थोड़ा सा लगता है ना। लेकिन जब तन्मय ने कहा कि मम्मी मेरे लिए नहीं, मैं नहीं जा रहा, तो फिर मैंने थोड़ा सा हल्का फूड कलर डाल दिया था रेड वाला और ग्रीन वाला, तो उससे ना कलरफुल से बिल्कुल देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। और टेस्ट तो खैर भाई मैंने सिंपल से बनाए थे, बस प्याज वगैरह डाली हैं और वेजिटेबल्स नहीं डाली थी तन्मय की वजह से, वरना इसमें मुझे पत्ता गोभी हुई, मटर हुई, ये भी डालती, शिमला मिर्च डालती तो और टेस्ट बढ़ जाता। लेकिन तन्मय की वजह से ना कुछ ही चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ती हैं। और जी तन्मय है तो मुझे फ़ायदा और हो रहा है कि ब्लॉगिंग वीडियो वो शूट कर रहा है मेरी। और ये मैं ना प्रीत के लंच बॉक्स में बूंदी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे दही भी देनी है उसको। भाई जब से ये लंच बॉक्स आए हैं तब से प्रीत को तो फ़ायदा है कि उसे दही मिलती ही मिलती है, चाहे मैं सिंपल दही दूँ, चाहे मैं बूंदी डाल दूँ, या सिंपल में नमक जीरा भी डाल के दही भी दे देती हूँ उसे ऐसे ही। लेकिन वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे दही और मट्ठा, खासकर मट्ठा बहुत पसंद है। जैसे कि वह मट्ठे में धुंघार बोलते हैं, तड़का लगा देते हैं, हम तो खैर मैं तड़का वगैरह नहीं लगाती हूँ, मुझे तड़के वाली इतनी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ मैं सिंपल जीरा बूंदी और मिर्च और पुदीना वगैरह ये डालती हूँ, तो ये मुझे अच्छी लगती है। लेकिन हाँ गाँव वाली तड़के वाली चाय बड़ी अच्छी लगती है, वो धुंघार वाली, तड़के वाली नहीं, क्योंकि हमने तड़के वाली दही चाय मट्ठा कुछ नहीं पिया। तो धुंघार जो होता है ना वो आग वाला, स्मोकिंग, स्मोक वाला स्मोकिंग कह रही है, स्मोक वाला, वो वाला बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो गांव में जब मैं जाती हूँ तो वो मैं ज़रूर ही ज़रूर बनवाती हूँ उस रायते को। और अब हो जाएगा प्रीत का लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी, तो बच्चे हैप्पी, हालांकि तन्मय हैप्पी हो रहा है देख के क्योंकि तन्मय को भी पसंद है ये, और मुझे भी, तो नाश्ते का काम हो गया। और अब आ चुकी हूँ इधर बालकनी में, और बालकनी में भाई आजकल ये है मेरी फेवरेट जगह क्योंकि मौसम आजकल ठंडा है। तो बस दो तीन ये पौधे हैं मेरे जो हो रहे हैं, और सब सूख चुके हैं, और अब मेरा मन भी नहीं करता किसी चीज़ को फिर से दोबारा से बोया जाए या उगाया जाए। हालांकि ये जो मेरे पास रखे हैं ये बैग, इनमें मिट्टी भी है, और मैं चाहूँ तो इसमें पालक मेथी डाल के उगा सकती हूँ, लेकिन मन नहीं है क्योंकि फिर वो बाद में ना मैं उनकी केयर करती हूँ, और फिर 20-25 दिन क्या 1 महीने केयर करती हूँ बिल्कुल, और वो थोड़े बड़े बड़े होके और फिर वो पीले पड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते, बड़ा ही दुख लगता है। पर एक मन कर रहा है कि चलो जैसे बरसात है तो देखती हूँ एक बैग में ना पालक डाल दूँ, और एक में देखती हूँ क्या डालूँ। तो पालक भी अगर एक बार पालक हो जाओ तो फिर पालक तो कहीं नहीं जाता, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होते ही ख़राब हो जाता है, तो वो नौबत आती ही नहीं कि वो पनप जाए सही से। और हरा धनिया तो कभी होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और गांव में ये चीज़ें बड़ी आसानी से यूं ही हो जाती थी, हम मिट्टी में डाल देते और हो जाती। और इधर देखो मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। और ये देखो जी इधर, और तन्मय मेरे साथ है, और इस समय अब नहा के पूजा वगैरह करके मैं बालकनी में मौसम का जायज़ा लेने आई हूँ, देखने आई हूँ। इधर ये शोरूम है भाई, ये दो शोरूम जो है ना ये खुले तो हैं, लेकिन मुझे इन पे कोई कस्टमर नहीं दिखाई देता, तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर शेयर करूँगी इस इनकी ये शोरूम की कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखो बिल्कुल हवा कितनी तेज़ चल रही है, और आजकल ना बच्चों को स्कूल भेजते भी डर लग रहा है क्योंकि भाई बाढ़, आप भी देख रहे हैं न्यूज़ में, हम भी देख रहे हैं कि पंजाब का कितना बुरा हाल हो रहा है बाढ़ में, और सब जगह इस समय पानी भरा हुआ है।
दिल्ली में, और इधर हमारे ग्रेटर नोएडा साइड भी बहुत जगह पानी भरा हुआ। और भाई हमारा तो लाल कुआं ABCBS कॉलेज बिल्कुल तैर रहा है। और ये अंडरग्राउंड है इधर विजयनगर जाते गौशाला फाटक, वो तो बिल्कुल बंद कर दिया है। बस ये है कि हमारे इस साइड पानी वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं है, नहीं आता है, नहीं भरता है। GT रोड है और हो रही लो भाई हमारे घर में आ गया आतंकवादी निशाने मारा ये है, ये देखो ये लो ओ आतंकवादी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, कौन सा फिर ये कोई सा कुछ ना कहेगा इससे। तो वैसे सीरियस रहता है ना, वो तो प्यार तन्मय प्रियांश को पिटाई कर दो, दोनों आ जाओ। हंसना नहीं सीरियस। हाँ इसकी पिटाई कर दो। ये भैया या तो सीधा हमला मेरे पे होगा। बेटा मेरा पेट बहुत तगड़ा तन्मय इसकी पिटाई कर दो। इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ। प्रांश, ये तन्मय भैया हैं। इधर बहुत गुस्सा करते हैं। इधर देखो तन्मय बाहर आना। तन्मय बाहर से वो हंसे जा रहे हैं। डाइनिंग रूम की लाइट जला दे बेटा। कटोरी से हमला हो रहा। तन्मय तन्मय भैया आ रहे हैं। तन्मय भैया आ रहे हैं। नहीं प्रांश, वो तन्मय भैया तीर बहाने और ला दे। ये पूरा ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फेंक सकता हूँ, नहीं फेंक सकता। तन्मय देख, तन्मय माँ से डर भी रहा है, मैं तारे से डर भी रहा। हाँ इससे नहीं डर रहे। क्या अच्छा यही रखे कटोरी, मेरे से कह रहा है यहाँ जा। उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा, आज इधर आज यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। खाने के लिए चीज लो। तन्मय बेटा की कटोरी में राशन रखो, नहीं तो यूं हमें भेज देगा। प्रांश, तन्मय भैया को लेकर आ। इसकी कटोरी में कुछ राशन पानी आए, क्या खाओगे? और आप उसमें देखो फ्रिज में बादाम है, फ्रिज में उन्हें थोड़े से ओवन में गरम कर लीजिए। बोले यार, बादाम लिया। चलो जाओ ओवन में गरम हो जाए, थोड़े ठंडे। ले जा अपनी कटोरी जा। टूटू करे टूटू। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉय, देख देख रहा है। लिया 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 लिया, नहीं तो खाली कटोरी मारे सिर में मारेगा ऐसे हो नर्दन के बच्चे। क्यों डरे भाभी? नहीं डरे भाभी, सही डरे भाभी। कटोरी फेंक फेंक कर। मैं फिर बोलो भी तन्मय भैया से। तन्मय देखो प्रांश कटोरी फेंक के मार रहे हैं। देखिए चाहिए भैया आज ना किसकी सुनती। और जी मिल लो भावना दीदी ये हैं भावना दीदी, आप जानते ही हो मेरे ब्लॉग में भी आती हैं। और अब राखी बांधने देख लो भाई, इनका कौन सा टाइम है ये राखी बांधने का। और इनका ये गुल्लू मुल्लू, इसने तो आज भाई मेरी धुनी उठा के रख दी। क्या निशानी से मुझ में कटोरी मार रहा है। और ये रही प्रीति दीदी, अब प्रीति दीदी से लेगी तब ये हमारे राखी बांधने देगा, वरना ये तो हमारे राखी भी नहीं बांधने दे रहा। कहना इस एज में बच्चे जब आते हैं भाई रे, इस एज में इन बच्चों को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। हालांकि मेरा तन्मय इतना शैतान नहीं था। मेरा तन्मय मुझे अब ना जैसे बच्चे छोटा है ये तो देख के जैसे इतनी शैतानी कर रहा है, बर्तन इधर उधर फेंक रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा तन्मय इतना शैतान नहीं था। मेरे तन्मय को तो यही नहीं पता लगा कि इतने बचपन से इतना बड़ा कब हो गया कि ये तो कुछ ऐसी शरारतें करता ही नहीं था। हाँ जो इसका मन होता था, जैसे इसे ड्राइंग पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था, तो ये दीवारों पे पेंटिंग
तंग करता था। हालांकि इसने पूरा घर मेरा कैसे कहें हमारा घर नहीं ख़राब किया, लेकिन ये अपने रूम में बैठ के आराम से पर्दे के पीछे से ने 1-2 काम किए थे जिस टाइम ये आया था। कि जब मैं यहाँ आई थी तो जब ये तन में काफ़ी छोटा था, सिर्फ 3 से 4 साल का था, लेकिन जब जिस टाइम मैं गाज़ियाबाद आई थी तो ये सिर्फ 2 साल का था। तो ये देखो जब हमारे राखी बंध जाएगी। मेरे तन में आज भी मासूम है, जैसा पहले था ऐसा ही आज भी है। आज भी उसका किसी शरारत में या किसी उसमें आज भी दिमाग नहीं चलता। और ये देखो राखी हमारी अब बंध रही है, और राखी इसलिए बंध रही है क्योंकि राखी से 1 दिन पहले इन्हें जाना पड़ा था बरेली। वो में बरेली इनके ताऊजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए हमारी अब राखी बंध रही है। चाय बना रहे दोबारा और बना रहे हैं कुट्टू के पकौड़े, क्योंकि प्रीति दीदी का है फास्ट। और कुट्टू के पकौड़े कढ़ाई में तल रहे हैं, मुँह पर तल रहे हैं लगा रहा कैमरा घी में। आज ही तायो मैंने घी, आज ही तायो तो पकौड़े में घी लगा बहुत। अब तो मैं मूँगफली का तेल बनाऊँगी पहले ही, मुझे अब तक घी नहीं खाना नवरात्रि में। मैं 2 दिन तो मेरे बनेंगे, फर्स्ट और लास्ट, फिर तो मैं बीच में मैंने बनाती तो घी नहीं तेल मूँगफली को यूज़ करूँगी। अपना देसी जुगाड़। अरे बेटा ये देखो जब से तो इसने घर उथल पुथल कर रखा था, लेकिन ये कार्टून में दिमाग जब नहीं था, और अब इसकी पोएम में देखो कितने ध्यान से देख रहा है कि मैं कह रही बेटा तू जब बैठ जाता जो तैने आज मेरी बैंड बजाई है वही। चलो अब व्लॉग का करेंगे एंड, क्योंकि दीदी जा रही हैं, अब इन्हें मैं छोड़ के आती हूँ। तो चलिए जी आज के ब्लॉग के लिए तो करते हैं राधे राधे।